खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में उत्साहपूर्वक मनाया गया। योग दिवस का उद्देश्य लोगों तक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ रेजिडेंसी और केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद में योग किया है। प्रदेश भर में 4075 स्थानों पर कार्यक्रम हुए। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में 5000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस बार की थीम रही योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें से 5000 से ज्यादा अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। 190 देश ऐसे हैं जहां जहां योग दिवस मनाया जा रहा है। 4075 उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थान है जहां पर योग दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें, ये अंबेडकर पार्क में योग दिवस में नीरज सिंह और तमाम भाजपा के कई मंत्री नेता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ ऑफिशियल लोग भी मौजूद रहे। ऑफिशियल योगा टीचर भी मौजूद है, जिसके अंडर में सभी ने योग दिवस मनाया और अच्छे से योग किया और शपथ ली कि हम रोज योग करेंगे। हम आपको बता दें ये भी कि योग सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितनी भी बीमारियां हैं, तमाम सारी चीजों के लिए योग सबसे आसान कार्य। तमाम सारी एक्सरसाइजें भी यहाँ पर लोग ने सीखी और अलग अलग लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। ऑफिशियली भी लोग थे, कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, तमाम लोग ऐसे भी मौजूद रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से जाने के बाद भी पेड़ लगाने की भी शपथ ली। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहे शी न्यूज़ के साथ। उजला खान, लखनऊ। हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज्यसभा सांसद। हम जानेंगे जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस है। 190 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया भी जा रहा है और आपने यहाँ पर अभ्यास भी किया योग का। क्या कैसा लग रहा है? हम तो जहाँ तक खुद की बात है, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, 37.5 बरस वर्दी पहनी है। तो हमारी शुरुआत ही योग से हुई थी। जब हम प्रशिक्षण में गए 77 में, पहले मसूरी एकेडमी, फिर हैदराबाद एकेडमी। तो ये हम लोगों का जो रहा, ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा रहा है। ये हमारी प्राचीन परंपरा। मोदी जी को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने 2014 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास कराया और आज दुनिया के लगभग आपने कहा 190 पक्का वहाँ के सभी लोग आज योग कर रहे हैं। और उन्होंने हमारी प्राचीन ऋषियों मुनियों की जो परंपरा रही है, स्वस्थ रहने की, दीर्घायु रहने की, अपनी ऊर्जा संरक्षित करने की, और उसको दुनिया ने अपनाया है। हमारा देश जुआ है। अभी हम लोग गए थे 60 डेलीगेशन में भी एक डेलीगेशन का पार्ट था, पूर्वी और साउथ, हाँ, पूर्वी और साउथ ईस्ट एशिया। और वहाँ पर हम लोगों वहाँ प्रॉब्लम है। जापान में हम थे, कोरिया में हम थे, चीन, ये सब देश बुजुर्ग हो रहे हैं। उनको ये उनके युवाओं, उनके बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारा देश जुआ है। और जुआ है इसलिए अभी हम जापान में थे इसी मई में, लास्ट में। तो हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, 2 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था। और ये ही जुआ हमारे जो स्वस्थ हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, वो 2047 तक हमारा लक्ष्य है पूर्ण विकसित भारत का, उसको भी हम प्राप्त करें। जिस तरीके से एक थीम, एक पृथ्वी जो थीम है आज का योगा का, ये एक पृथ्वी एक जीवन शैली का थीम है। और कहीं ना कहीं युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज नहीं करता, देर रात तक के फोन चलाता है। उसको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जुआ ही हमारे देश का भविष्य है, यही देश के लीडर हैं, और इन्हीं पर देश की प्रगति का, देश की का भविष्य का भार है। तो ये जो है सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन ये भी ना हो कि हम उसके अडिक्ट हो जाए। जो तमाम लोग अडिक्ट हो गए हैं, घंटों घंटों उस पर बिताते हैं, उसका नुकसान भी हो रहा है। और सबसे बड़ा, जब मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ, मेरे पास आते हैं कि साहब IPS अफसर रहे, किस तरह से कंपटीशन पास किए। मैंने कहा तुम सबसे बड़ी चीज़ करो, इससे अपने मोबाइल से दूर हो जाओ। कम से कम जब पढ़ो तो ये करो, मोबाइल को दूर कर लो, क्योंकि ये तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तुम्हारे कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है। इसलिए मैं युवाओं से कहूँगा, प्रयोग करिए, खूब करिए, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और विशेषकर बच्चों को बचाना है। आज हमारी जो यंग मदर हैं, क्या होती हैं, बच्चा अपना डिस्टर्ब ना करे तो मोबाइल दे देती हैं, और ये बड़ा ही दुखद है। और इससे जो बच्चों में एक बीमारी हो रही है, वो ठीक से बोल नहीं पाते, वो जो सुनते हैं वही उनकी भाषा बन जाती है। तो उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको हमें देखा होगा कि ये हमारा टूल बहुत अच्छा मोबाइल, लेकिन उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं।
अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी तो साथ ही साथ जैसे कि 11 वर्ष पूरे भी हो और 11 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी हो गया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि ये भारतीय परंपरा को मोदी जी ने पूरे विश्व में फैलाया। पूरे विश्व ने आज 11 बरस में इसका क्या लाभ होता है उसको समझ गया है। तो आज पूरा विश्व, खाली भारत नहीं, पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो रहा है। उसके लिए मोदी जी को बहुत-बहुत साधुवाद, बधाई। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद जिन्होंने योग दिवस के अवसर पर कई तमाम सारी बातें भी कही। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहें स्ट्रीम न्यूज़ के साथ। मैं उजला खान, लखनऊ। तो हम जानेंगे किस तरीके से जीवन में योग कितना महत्व रखता है। जीवन में योग उतना महत्वपूर्ण है जितना पानी पीना और खाने में नमक। अच्छा, खाने में नमक और जितना पानी। अच्छा, डेली कितने घंटे और कितने मिनट योग करना चाहिए? इसका कोई पैरामीटर नहीं है। आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है प्लस आपकी बॉडी जितने में ज़रूरत है और नियमित होना ज़रूरी है। नियमित होना ज़रूरी, रोज़ाना। अच्छा, आज आपने यहाँ पर कंडक्ट किया तो तमाम लोग थे योग के, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। जब हम एक साथ योग करते हैं तो वास्तव में सबकी एनर्जी कनेक्ट होती है और जब हम ओम बोलते हैं या हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो जितनी ऊर्जा मुझे लगता है आज मैंने यहाँ का हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठी करी है वो 1 हफ्ते तक तो ये अम्बेडकर पार्क में ही रहने वाली है, क्योंकि जो यौगिक ऊर्जा होती है वो हमारी शारीरिक ऊर्जा के साथ कनेक्ट होती है और एक बहुत ही अच्छा भाव था। सभी ने समान भाव से खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ योग किया और धीरे धीरे वास्तव में लोग योग के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ये दिखाई दिया लास्ट में जब गेट बंद हुआ तब लोगों ने आना बंद किया, अदरवाइज फिर लोग आते ही जा रहे थे। आते ही जा आज 11वां योग दिवस है, कहीं न कहीं युवा जो है सबसे ज़्यादा फ़ोन में एडिक्ट होता है, सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाता है और बिल्कुल अपने शरीर पर समय नहीं दे रहा, उस पर क्या कहेंगी? इसके लिए तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। इसके लिए कोई मेरा मैसेज नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूँगी आप फ़ोन छोड़ दो तो आप बोलोगे कि मेरे पास और भी काम है। आपको स्क्रीन टाइम कम ही करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी या योग करने की हैबिट डालिए। एक बार आप मेडिटेशन या प्राणायाम करके देखिए, डेफ़िनेटली आपके लिए देखिए मेन ज़रूरी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी फ़ोन है, तो फिर वही रहने वाला है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, तो आप हेल्थ बनाइए उसको। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, घर में रहती हैं, बाहर निकलती नहीं, बहुत रेयर निकलती हैं और उनको मतलब योग करने का या तो समय नहीं बन पाता या तो करना नहीं पा रहे, तो कौन-सी एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा ईज़ी होगी और करने में ईज़िली रहेगी? ताड़ासन और मार्जारी आसन से शुरू करें, उसके बाद धीरे-धीरे अपनी बॉडी को सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार की तरफ ले जाएँ। पवन मुक्तासन, हलासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम-विलोम इन अभ्यासों से शुरुआत करें, फिर धीरे-धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएँ। अच्छा, आज कौन-कौन से अगर हम बात करें कौन-कौन से योगा के अभ्यास हुए और कौन-कौन सी सारी एक्सरसाइज़ें हुई? ताड़ासन, पादहस्तासना, त्रिकोणासना, तितली आसन, सुखासन और साथ ही साथ हमने पश्चिमोत्तानासन और कुछ प्राणायाम किए जिसमें शीतली, अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो ये थे हमारे साथ वामिका सिंह जो पूरे आज योग के कार्यक्रम को कंडक्ट किया। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। मैं मंजुला खान, श्री न्यूज़ लखनऊ।